Hello students, I am Amit Gaurav. Today we are going to dive into a very important topic in mathematics. Today we are discussing mainly two topics. The first is algebraic expressions and second is linear equations in one variable. सबसे पहली बात, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम, इफ़ यू आर अ टीचर ऑफ इंग्लिश मीडियम, तो आपको कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। और आप एक बार अगर हमारे इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बेसिक और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का बेसिक पूरा अच्छा से कंप्लीट होने वाला है। टोटली आपका एक भी कन्फ्यूजन इसमें नहीं रहेगा। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि हम हर एक टॉपिक का 2 वीडियो लाएंगे, 2 लेवल के लिए। ये वीडियो जो रहने वाला है ये बस 6 लेवल तक के लिए है। कितना तक के लिए है? इन दिस वीडियो आवर लेवल इज जस्ट 6 क्लास। इस वीडियो का लेवल जो है सिर्फ 6 क्लास तक का ही रहने वाला है। एक और वीडियो हम लाएंगे, उसका लेवल जो रहेगा वो 9-10 तक का रहेगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए आपका लेवल कितना है। अगर आपका लेवल जो है 6 तक ही नहीं कंप्लीट है, बेसिक ही नहीं कंप्लीट है, तो आप पहले ये वीडियो देखिए। आपका जो बेसिक है एकदम बच्चा का जैसा ए फॉर एप्पल वाला लेवल वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा जो सेकेंड वीडियो होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, वहाँ पे हम लोग 2 वेरिएबल पढ़ेंगे, तब आपका वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपको चेक कर लेना है कि आपका लेवल क्या है। इसमें हम लोग सबसे पहली बात आपको याद रखना है, इसमें हम लोग 2 चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। एक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और दूसरा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए हम सोचे कि दोनों को एक ही बार लेकर के आते हैं और गर्दा मचाते हैं। तो अगर आप एजी एजुकेशन पे पहुंच गए हैं तो फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक, अपने टीचरों तक, शिक्षकों तक पहुँचा दीजिएगा। इसमें हम सिर्फ पढ़ाएंगे ही नहीं, पढ़ाने का तरीका भी बताएंगे कि किस तरह से स्टूडेंट के सामने कॉन्सेप्ट को रखा जाए ताकि वो हमेशा के लिए याद रख पाए और लॉन्ग टर्म तक याद रख पाए। और एक होता है ना, जैसे कि कोई टीचर पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट के ऊपर से जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। जैसे कोई भी टॉपिक है तो उसको समझाने का जो तरीका होना चाहिए हम बताएंगे। ठीक है, तो अपना कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता क्या है, कैसे बनता है। एकदम नीचे से उठाएंगे, एकदम बोलते हैं ना सड़क से उठा के स्टार बना देंगे, वैसे ही हम एकदम नीचे से उठाएंगे हर एक टॉपिक को। सबसे पहली बात, हम लोग जो ये चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, दूसरा नहीं, वन वेरिएबल वाला नहीं, पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। बाय द एंड ऑफ दिस लेसन, अगर आप इस वीडियो पे पहुँचे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके अंदर ये भी इच्छा होगी कि हाँ भाई, इफ़ आई एम वॉचिंग दिस वीडियो देन व्हाट इज़ माई बेनिफिट। तो आपका बेनिफिट क्या होगा? तो बेनिफिट आपका ये होगा कि सबसे पहले तो आप समझ जाइएगा कि अलजेब्रा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है। 2 तरह के मैथमेटिक होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक, एक होता है अलजेब्रिक। तो अलजेब्रिक में क्या होता है, हम लोग जब अल्फ़ाबेट को एज ए नंबर यूज़ करने लगते हैं उसी को अलजेब्रिक कहते हैं। ये समझाएंगे क्या है नहीं। फिर वाई वेरिएबल्स, वेयर डू वी यूज़ वेरिएबल्स, क्या है, क्यों है और हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, वेयर डू वी यूज़। फिर हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम लोग फॉर्मिंग करना, बनाना सीखेंगे, किस तरह से बनाया जाएगा। सिंप्लीफाइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर हम लोग सिंप्लीफाई करना सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कि किस तरह से ऐड करेंगे, किस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई, डिवीजन बार से। फिर कॉमन मिस्टेक्स एंड टिप्स, फिर हम लोग आपको एक टिप देंगे, मिस्टेक्स बताएंगे कि अगर आप बेसिक में कहाँ पे आपका मिस्टेक हो रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, समझ में आ रहा है। डू यू अंडरस्टैंड वाई दिस मैटर एंड वेयर नेक्स्ट, और फिर ये क्या है और क्या इसके आगे होगा जो बताएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पढ़ते हैं। नाउ हियर वी आर फ्रॉम फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है? तो सबसे पहले आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 पार्ट, आपको ये 7 नेम जो कहते हैं ना, नेम आपके दिमाग में एकदम फिक्स होना चाहिए, तब जा कर के आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ पाइएगा। फिक्स कैसे होना चाहिए जो देखिए। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे कि अगर आपको हम समझाएं, जैसे आप कहीं पे जाते देखे कुत्ता को रोड पे और आप जानते ही नहीं हैं कि कुत्ता क्या होता है, यू डोंट नो व्हाट इज़ डॉग, यू आर कमिंग फ्रॉम अ मून, आप एकदम आए हैं ऊपर चांद पर से आए हैं और आपको पता नहीं है कि कुत्ता क्या है। तो
तो हम कैसे समझाएंगे आपको? हम समझाएंगे कि ये एक तरह का जानवर है जो वफादार होता है या जो भी होता है, जो जिसका 4 पैर होता है, इसी तरह से समझाएंगे ना। तो वैसे ही हम यहाँ पे अगर आपको कोई बोलता है व्हाट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो समझिए कि ही इज़ कमिंग फ्रॉम द मून, वो चांद से आया है, उसको पता नहीं है, तो उसको किस तरह से समझाएंगे? तो हम ऐसे ही ना समझाएंगे, उसके पार्ट्स को बता करके कि उसमें ये होता है, ये होता है, ऐसे होता है। तो वही पार्ट्स है इसका, पैर, हाथ, नाक, कान सारा है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बात करेंगे उसमें कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म, कोसिफिकेंट, उसके बाद क्या है, लिटरल पार्ट, अच्छा उसके बाद है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इस तरह से चीज़ें को हम लोग जानेंगे कि क्या क्या है। बस इतना समझ गए। कुत्ता को अगर समझाना है तो कुत्ता को क्या बोलेंगे? उसका 4 पैर है, 1 पूँछ है, मतलब इस तरह से स्ट्रक्चर बताएंगे उसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न दिस 2 टॉपिक्स, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ओके, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं जो पहले समझिए। देखिए कांस्टेंट अगर इसका इस वर्ड का यूज अगर आप कहीं पहले सुने हैं तो आपके लिए ये बहुत आसान होगा। जैसे कि अगर हम कोई चीज़ का एग्जाम्पल ऐसा ले कि जो कभी चेंज नहीं होता है, जो है वही रहता है, तो हम लोग कहते हैं ना कि कांस्टेंट है। क्या बोलते हैं? कि कांस्टेंट है। तो कब बोलते हैं कि कांस्टेंट है? व्हेन वी सी दैट द थिंग्स डू नॉट चेंज, देन वी से दैट इज कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल एजी एडुकेशन, जैसे मेरा एक चैनल है एजी एडुकेशन, तो एजी एडुकेशन पे हम डेली वीडियो डाल ही रहे हैं, मैथ का ही डाल रहे हैं, तो ये बात क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया कि कॉन्स्टेंटली आप कोई काम कर ले जाए, कंटिन्यूसली कोई काम करने जा रहे हैं, करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली। डू अंडरस्टैंड? कंटिन्यूसली, जस्ट लाइक दैट कांस्टेंट मतलब फिक्स है, करना है तो करना है। जैसे कि अगर हम आपकी एग्जांपल ले तो आप जो भी हो एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, आपके लाइफ में बहुत ऐसा काम होगा जो फिक्स है कि वो करना है तो करना है तो करना है, खाना है तो खाना है तो खाना है, कांस्टेंट है। लेकिन अदरवाइज पढ़ने की बात करें तो वहाँ पे पढ़ाई में चेंज हो सकता है कि पढ़ेंगे चाहे नहीं भी, वो चेंज होते रहेगा। तो अभी हम एक छोटा सा क्लिप दे रहे हैं आपको कि यहाँ से दिमाग में ये बात रखना है, द थिंग दैट्स कैन नॉट चेंज, दैट्स वैल्यू कैन नॉट चेंज, दैट्स कॉल्ड कांस्टेंट, एंड द वैल्यू, इफ वैल्यू इज चेंज, दैट्स कॉल्ड वेरिएबल। अब इसको हम लोग मैथ में लेकर के जा करके सोचते हैं कि कैसे इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे 3x + 5 लिखे हैं, ठीक है, तो इसमें आपको 2 तरह के नंबर दिखेंगे। जब हम यहाँ पे 3x + 5 लिखे हैं तो 2 तरह के नंबर दिखेंगे। एक नंबर है 3, 5 और एक नंबर है x, जो कि हम लोग अल्फ़ाबेट से उठा करके लाए हैं। कहाँ से उठा करके लाए हैं? अल्फ़ाबेट से उठा करके लाए हैं। तो जो ये x है, ये जो x है, इस x को हम लोग कैसे समझेंगे? क्या है? कुछ फिक्स है? x क्या है? अगर हम एज अ नंबर आपसे पूछे कि x क्या है तो आप क्या बोलिएगा? कोई नंबर फिक्स है? नहीं है। अब इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि बचपन से लेकर के आज तक कभी भी ऐसा हुआ कि x का वैल्यू समान आया हो? नहीं। कभी अगर हम x का वैल्यू कुछ मान लिए तो कुछ और आ गया, कुछ मान लिए कुछ और आ गया, कुछ मान लिए तो कुछ और आ गया। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं, यहाँ पे हम 2 इक्वेशन आपको देते हैं, 3x, नहीं उतना हार्ड नहीं देते, अभी देते हैं आपको x + 5 = 9 एंड x + 6 = 7। तो जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे, अभी अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोशिश कीजिए। इधर 5 जो है पॉजिटिव है, उधर जाएगा नेगेटिव होगा, यानी x = 9 - 5, तो ये हमारा हो जाएगा x = 4। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आया? 4 आया। x + 6 = 7 को जब हम लोग सोल्व करेंगे, इफ़ वी सोल्व द x + 6 = 7, तो x + 6 = 7, x = ये इधर प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। x = 1। हम ये जो किए, ये सिर्फ ये दिखाने के लिए किए कि क्या x का वैल्यू इक्वल आ रहा है, समान आ रहा है? नहीं। इस सिचुएशन में x का वैल्यू 4 आया। क्या आया? 4 आया। इस सिचुएशन में x का वैल्यू 1 आया। क्या आया? 1 आया।
तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि x का वैल्यू कोई भी फिक्स नहीं है फिक्स नहीं है। लेकिन बचपन से लेकर के अभी तक आप लोग पढ़ रहे होंगे तो कभी भी ये 3, 5 का वैल्यू चेंज नहीं हुआ होगा। इसको ऐसे समझना है कि कभी भी ऐसा हुआ कि किसी को 3 चॉकलेट देना हो तो 3 के जगह पे बोलेंगे नहीं, 3 के जगह पे हम लोग उसको 4 चॉकलेट दे देते हैं। 3 और 4 तो एक ही बात है ना। 3 की जगह पे उसको 5 चॉकलेट दे देते हैं। 3 और 5 तो एक ही बात है ना। तो क्या ये सही होगा? नहीं सही होगा, नहीं सही होगा। लेकिन हम लोग किसी को x चॉकलेट दे रहे हैं तो पता नहीं कितना चॉकलेट दे रहे हैं, तो कोई फिक्स नहीं है। सिचुएशन के अनुसार कितना चॉकलेट आपके पास रहेगा आपके पॉकेट में, उसके अनुसार उसको दीजिएगा। आप किसी को हम बोलेंगे कि रोहन सोहन को x चॉकलेट दिया, तो ये कोई फिक्स थोड़ी है कितना चॉकलेट दिया, कुछ भी हो सकता है। वैसा ही समझना है इस बात को सिर्फ कि जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, और जिसका वैल्यू फिक्स है जैसे कि 3 तो 3, 5 तो 5, उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे कि यहाँ पे हो गया 3, 1, 2, 3 एज ए मेनी नंबर्स। वेरिएबल जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है, जैसे कि हम लोग एज अ सैम्बल यूज करते हैं, जिसको एज अ सैम्बल यूज करते हैं। ABCD ले लिए, XYZ ले लिए, अल्फा बीटा गामा ले लिए, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। समझ में आया? अगर इतना आपको समझ में आ गया, कांस्टेंट और वेरिएबल आपको समझ में आ गया, तो अब यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये हम देखिए, जैसे कि हम लोग अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे ना, उसका नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सेम यही सारा चीज़ को हम लोग, यही सारा प्रॉपर्टीज़ को हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे। इसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोनों चीज़ों को। तो वहाँ पे जब हम यूज़ करेंगे तब आपको ये चीज़ जो अभी बता रहे हैं समझ में अगर अच्छा से आ जाएगा तो वहाँ पे गर्दा मचाइएगा, समझ में आएगा बहुत अच्छे से। तो हम यहाँ पे एक इक्वेशन लिए 3x + 5। अब इसमें चीज़ों को समझेंगे कि कौन कांस्टेंट होता है, कौन वेरिएबल होता है, कौन क्या होता है। ठीक है, फिर से सुंदर से लिख देते हैं। और कांस्टेंट और वेरिएबल आप समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं सारी चीज़ों को समझने के ऊपर। जैसे कि हम बोल रहे थे कि यहाँ पे ले लिए 3x + 5। तो ये जो 5 है, क्या इसका वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं? नहीं, 5 जो है 5 है, तो ये 5 हमारा हो जाएगा कांस्टेंट। ये x जो है, क्या इस x का कोई भी वैल्यू फिक्स है? ये तो चेंज होते रहेगा। इसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड? उसके बाद बात करते हैं टर्म की। कांस्टेंट और वेरिएबल अगर आपका कंप्लीट है तो हम बात करेंगे टर्म। नाउ वी आर टॉक अबाउट टर्म। टर्म क्या होता है? टर्म कुछ नहीं है। सबसे पहली बात हम आपको अगर सीधा सीधी बोले, सिंपली वे में ऐसे याद रखिएगा कि प्लस माइनस कितना यूज हुआ है। जैसे एक जगह हुआ है ना प्लस, तो प्लस के पहले एक टर्म, बाद में 2 टर्म, तो ये कहलाएगा 2 टर्म। 2 टर्म ये हुआ हमारा टर्म। ये क्या हुआ? टर्म। ये चीज़ें आप समझ जाइएगा। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन भी देंगे कि लुक एट द एक्सप्रेशंस 5x + 3, और इसमें बताइएगा कि कांस्टेंट पार्ट कौन है, वेरिएबल पार्ट कौन है, कोएफिशिएंट कौन है, टर्म्स कौन है। समझ में आया? तो ये हम पूछेंगे। तो ये वाला सबसे पहले टर्म अगर समझ में आ गया है तो कोएफिशिएंट आप लोग समझ लीजिए। कोएफिशिएंट बहुत ईजी है। जब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पढ़ेंगे तो उसमें एक जरूर होगा हमारा वेरिएबल। तो वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर मल्टीपल है, वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर मल्टीपल है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट। जैसे कि ये हमारा x है, x के साथ ये 3 मल्टीपल है, तो ये मल्टीपल जो 3 है इसी को हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट। क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट। समझ में आया? कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट समझ में आ गया होगा कि सिंपली याद रखना है कि जो वेरिएबल के साथ मल्टीपल में रहेगा। उसके बाद है लिटरल पार्ट।
तो लिटरल पार्ट जो है बहुत ही ईजी है। अभी अभी हम बोले हैं आपको कि ये जो है x हमारा वेरिएबल है, तो वेरिएबल को ही हम लोग कहते हैं लिटरल पार्ट। वेरिएबल को क्या कहते हैं? वेरिएबल को ही हम लोग क्या कहेंगे? लिटरल पार्ट। 3x है ना, इसमें एक नंबर समझ लेते हैं हम लोग 3x, इसमें 3 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो ये जो x होगा उसी को हम लोग बोलेंगे लिटरल पार्ट। फिर है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, 3 तरह से हम लोग नोमियल को पढ़ेंगे। तो मोनोमियल हम लोग किसको कहेंगे? जो हम आगे आपको बताएंगे। बाइनोमियल किसको कहेंगे? जो हम आपको बताएंगे। ट्राइनोमियल किसको कहेंगे? जो हम आपको बताएंगे। एज ए सिंपल वे में हम लोगों को भी याद रखना है कि जिसका एक टर्म होगा, जिसका टर्म एक होगा उसको हम लोग मोनोमियल कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। जिसका 2 टर्म होगा उसको हम लोग बाइनोमियल कहेंगे, और जिसका 3 टर्म होगा उसको हम लोग ट्राइनोमियल कहेंगे। अगर इतना आप लोग याद रख पाते हैं तो सिंपल में अच्छा रहेगा। कांस्टेंट जो फिक्स है, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। वेरिएबल जो चेंज होते रहेगा उसको वेरिएबल कहेंगे। टर्म हम लोगों को काउंट करना है कि कितना टर्म है, जैसे 1 2, इसमें 2 टर्म है ना, 2 टर्म। प्लस से अलग किया जाएगा, माइनस से अलग किया जाएगा टर्म को, गुना से कभी भी अलग नहीं किया जाएगा टर्म को, भागा से कभी भी अलग किया नहीं जाएगा टर्म को। जैसे कि यहाँ पे दे दिए 5x, तो 5x 1 टर्म हुआ, 5 मल्टीपल x है, तो ये 2 टर्म नहीं है, ये 1 टर्म है। जैसे हम दिए 7x, तो 7 मल्टीपल x है, तो ये 7x 1 टर्म है। लेकिन यहीं पे हम दे देते अगर 5x के जगह पे 5 प्लस x, तो ये 2 टर्म हो जाता। अगर यहीं पे हम दे देते 5 माइनस x, तो ये 2 टर्म हो जाता। लेकिन यहीं पे डिवाइड भी अगर हम कर दें 5 डिवाइड बाई x डिवाइड बाई 5, x डिवाइड बाई 5 बोले तो x बाई 5, तो यहाँ पे ये भी एक ही टर्म होगा। यानी कि अगर डिवाइड में है या मल्टीप्लाई में है तो वहाँ पे टर्म चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ऐड करके रखा गया है 2 टर्म को, सब्ट्रैक्ट करके रखा गया तो हम लोग कहेंगे कि टर्म होगा। अगर आप समझ पा रहे हैं। कोफिशिएंट बहुत ही इजी है। कोफिशिएंट किसको कहेंगे? जो बंदा वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है उसको हम लोग कोफिशिएंट कहेंगे। अगर हम आपसे पूछे कि x + 1 का कोफिशिएंट क्या है जो बताइए, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि x के साथ मल्टीपल में क्या है। तो इफ़ देयर वॉज नथिंग विथ मल्टीपल इन x देन देयर इज़ 1। अगर x के साथ मल्टीपल में कुछ नहीं है तो ये 1 है मल्टीपल में, तो इसका जो है इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 1। लिटरल पार्ट जो हमारा वेरिएबल है 3x, उसमें x जो है लिटरल पार्ट कहलाएगा। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में हम लोग पढ़ेंगे कि 1 टर्म वाले को मोनोमियल कहेंगे, 2 टर्म वाले को बाइनोमियल कहेंगे, 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल कहेंगे। ठीक है, अब हम देते हैं आपको एक क्वेश्चन, फटाक से बताइए इसमें कौन सा पार्ट जो हमारा, लुक एट द एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिए हम 5x + 3, इसमें कांस्टेंट पार्ट कौन है, वेरिएबल पार्ट कौन है, कोएफिशिएंट कौन है, टर्म कौन है, फटाक से बताइएगा, बताइए जल्दी। आप इसको अच्छा से कॉपी में लिखते जरूर चाहिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। चलते फिरते अगर देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, और कहीं भी आप पढ़ते हो पढ़ाते हो वहाँ पे जा करके फिर आप इसको अप्लाई कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। फिर एक्सरसाइज तो ऐसे ही बना लीजिएगा, कुछ है कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो देखिए बहुत ही ईजी है, करेक्ट कांस्टेंट पार्ट और वेरिएबल पार्ट, कोएफिशिएंट, टर्म्स, और फिर हम लोगों को बताना है कि कौन सा है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। सबसे पहले कांस्टेंट पार्ट कौन सा हो जाएगा इसका, तो इसका कांस्टेंट पार्ट तो 3 है, हम लोगों को दिख रहा है 3 है, दिख रहा है ना, 3 है कांस्टेंट पार्ट। वेरिएबल पार्ट कौन है, वेरिएबल पार्ट जो है हमारा x है, 5x में x है। कोएफिशिएंट कौन सा है, कोएफिशिएंट ऑफ x इज, x का कोएफिशिएंट कौन सा है, तो x का कोएफिशिएंट जो है हमारा 5 है। कौन सा है कोएफिशिएंट, 5 है। टर्म्स कौन सा है, तो इसमें हम लोग टर्म्स को देखेंगे तो 2 टर्म्स है, देयर हैव 2 टर्म्स। कितना टर्म्स है, 2 टर्म्स, 1 इज 5x एंड सेकेंड इज 3, 2 टर्म है इसमें। अब जब 2 टर्म है सो दिस इज अ 2 टर्म एक्सप्रेशन। अगर कोई एक्सप्रेशन का 2 टर्म है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। पीछे आप लोग देख सकते हैं बाइनोमियल, 2 टर्म के लिए, 1 टर्म के लिए मोनोमियल और 3 टर्म के लिए ट्राइनोमियल कहते हैं।
सिंपल है। तो ये क्वेश्चन अगर आप बना दिए होंगे तो आपके अंदर एक एक्सपीरियंस आया होगा, एक भरोसा आया होगा, मज़ा आया होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास 2a माइनस 4b प्लस 6। बताइए कि इसमें टर्म कितना है, कोफिशिएंट कौन कौन सा है, कांस्टेंट कौन कौन सा है, और सबसे पहले हम बता ही देते हैं कि इसमें कितना टर्म है। तो इसमें हम लोग देखेंगे 3 टर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो जब 3 टर्म है, 3 टर्म्स है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। व्हाट वी कॉल ट्राइनोमियल, क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। अब आप लोग कमेंट में बताइए इसमें कितना टर्म्स है, कितना कोफिशिएंट है, कितना कांस्टेंट कौन सा है, फटाक से बताइए। फटाक से इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारिए। तो बहुत सिंपल है, टर्म पूछ रहा है तो टर्म तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें हम लोगों के पास कौन कौन सा टर्म है, 2a 4b 6, यही ना है हमारा टर्म। कोई दिक्कत है? साथ में अब यहाँ से हम लोगों को एक चीज़ सीखना पड़ेगा। कौन सा चीज़ सीखना पड़ेगा? माइनस के बारे में सीखना पड़ेगा कि अगर हम दिए हैं 5 माइनस 6 तो ये जो माइनस होता है वो इसके अपना होता है। जो भी नंबर के पहले माइनस लगा हुआ है उस नंबर का अपना माइनस होता है। जैसे अगर हम बोलेंगे कि जो भी आदमी के शरीर पे कपड़ा है वो कपड़ा उसका अपना होता है। हाँ? हो सकता है उसका भाई का हो, उसके चचेरा भाई का हो, कोई दोस्त का हो, लेकिन कहने का मतलब है कि आप किसी को जाते देख रहे हैं रोड पे तो जो कपड़ा पहना हुआ है वो क्या कपड़ा अपना रहेगा उसका? तो बोलिएगा बिल्कुल अपना कपड़ा रहेगा। वैसा ही अगर हम दे दिए हैं 2x माइनस 6 तो 2x तो 2x है, लेकिन ये 6 नहीं है बल्कि ये माइनस 6। ये माइनस जो है इसका खुद का है, इस माइनस का 2x से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये 2x जो है आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं कपड़ा पहने उस कपड़ा से आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो कपड़ा उसका है। उसी प्रकार से ये माइनस 6 कहने का मतलब ये माइनस इसका है। तो अगर हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कभी भी नंबर को दर्शाएंगे जब, तो हम लोग याद रखेंगे कि जिसके पहले माइनस लगेगा उसके पहले हम हमेशा माइनस लिखेंगे, क्योंकि वो उसका खुद का माइनस होगा। 2a माइनस 4b 6 हो जाएगा। अब कोफिशिएंट इसमें कितना है? तो कोफिशिएंट्स जैसे लिखा हुआ है आपको दिखना चाहिए, प्लूरल में लिख रही है, मतलब कि बहुत सारा कोफिशिएंट है। जैसे a के लिए इसका कोफिशिएंट कौन सा है? 2। b के लिए इसका कोफिशिएंट कौन सा है? -4। कौन सा माइनस? वेरी सिंपल। हाँ, हम ज़्यादा सोच रहे हैं कि इधर उधर की बातें ना करें। अगर इधर उधर की बातें करने लगेंगे तब कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में बस बातें जाए। कांस्टेंट्स कौन सा है इसमें? 6 है कांस्टेंट। कौन सा है? 6 है। और 3 टर्म था तो ये ट्राइनोमियल हो गया। कोई दिक्कत है बताइए? तो नहीं दिक्कत होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला टॉपिक है हमारा वाई वेरिएबल्स, वेयर डू वी यूज देम। वेरिएबल्स क्यों है और हम लोग इसका यूज़ कहाँ करते हैं? वाई, सपोज दैट यू आर गोइंग टू मार्केट एंड यू आर बाइंग X मैंगोज। You are buying X mangoes and we know that each mango's price is 5 rupees. Then what is the total cost you spend in the market? अगर आप बाज़ार गए और आप X मैंगो खरीदे हैं और पर मैंगो का प्राइस अगर 5 रुपया है, इतना सस्ता हो गया है मान लीजिए, तो आप कितना पैसा खर्च किए हैं मैंगोज़ के लिए? तो क्या है, सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 5x। तो जब कोई भी रियल लाइफ सिनेरियो में, यहाँ से एक क्वेश्चन है जिसको ध्यान से देखिए और आपको बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। इफ़ यू हैव y पेन्स, आपके पास y पेन्स है एंड इच कॉस्ट, और सभी प्रत्येक का जो कॉस्ट है वो 3 रुपया है, तो टोटल उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा? 3y। तो दे ही दिया है, 3y हो जाएगा टोटल कॉस्ट। इच पेन का कॉस्ट अगर 3 रुपीज़ है और y पेन है आपके पास तब। एंड इफ़ यू ऑल्सो स्पेंड 10 रुपीज़ ऑन अ नोटबुक देन टोटल स्पेंडिंग मनी। और समझिए कि आप जो है गए मार्केट, सपोज दैट यू आर गोइंग टू मार्केट एंड यू बाय y पेन। y पेन एग्जैक्ट नहीं पता है कितना पेन खरीदे, लेकिन हमको पता है y पेन खरीदे, और इतना भी पता है कि पर पेन प्राइस है 3 रुपये। तो टोटल प्राइस पेन का जो हो जाएगा 3y हो जाएगा, प्लस अब 10 रुपया स्पेंड किए हैं, 10 रुपया किस में? नोटबुक पे। तो ये हमारा समीकरण बन के तैयार हो जाएगा 3y प्लस 10। एनी प्रॉब्लम?
कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए आ जाइए, हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डायरेक्ट वर्ड से किस तरह से हम लोग वर्ड से उसको हम लोग अर्थमेटिक में अलजेब्रिक में एक्सप्रेस करेंगे। x इंक्रीज्ड बाई 12 करा है, x जो है इंक्रीज्ड किया गया है कितना से 12 से, तो सिंपल लिखिए x प्लस 12। कहीं भी इस तरह से क्वेश्चन रहे कि x इज इंक्रीज्ड बाई 17, x इज इंक्रीज्ड बाई 7, x इज इंक्रीज्ड बाई 20, सिंपल क्या करना है हम लोगों को ऐड करना है। ये जो हम एग्जांपल दिए हैं इसका मतलब यही है कि जब भी हम लोगों को इस तरह से क्वेश्चन दिखेगा इंक्रीज्ड बाई इंक्रीज्ड बाई इंक्रीज्ड बाई, सिंपली हम लोग ऐड करेंगे। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को बस ऐड करना है। बोलिए समझ में आया कि नहीं? आप लोग कमेंट में बताते जरूर चलिएगा, ठीक है। तो यानी कि कभी भी दिखे इस तरह से x इज y इज इंक्रीज्ड बाई 15 तो y प्लस 15, y इज इंक्रीज्ड बाई 20 तो y प्लस 20, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। y इज डिक्रीज्ड बाई 7, y जो है डिक्रीज बाई 7, y इज डिक्रीज बाई 7 तो डिक्रीज रहेगा तो माइनस लगाना है। इंक्रीज प्लस डिक्रीज माइनस, इंक्रीज प्लस डिक्रीज माइनस। 7 मोर देन p, अब अगर दिख गया 7 मोर देन p तो ये भी बहुत इजी है। मोर देन p अगर दिखेगा तब भी हम लोग प्लस करेंगे, p प्लस 7, 7 मोर देन p, p से 7 ज्यादा। ट्विस्ट ऑफ ए नंबर x, x का ट्विस्ट, ट्विस्ट मतलब कि दुगना, x मतलब ट्विस्ट, ट्विस्ट 3 टाइम्स अ नंबर माइनस 5, 3 टाइम्स अ नंबर, हम लोगों को एक नंबर नहीं पता है कौन सा नंबर है, उससे 3 टाइम्स है और उसमें माइनस 5 है। सिंपल 3 टाइम्स x माइनस 5, वेरी सिंपल। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं कमेंट में बताइएगा। कभी भी हम लोगों को इंक्रीज दिखेगा, क्या दिखेगा? इंक्रीज, इंक्रीज दिखेगा प्लस करेंगे, डिक्रीज दिखेगा माइनस करेंगे, 7 मोर देन p दिखेगा प्लस करेंगे, ट्विस्ट ऑफ ए नंबर दिखेगा, ट्विस्ट मतलब तो दोगुना होता है, 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर एंड माइनस 5 भी तो सिंपली हम लोगों को बता ही दिया है माइनस 5, या फिर कह सकता था डिक्रीज 5, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे माइनस करते हैं 3x माइनस 5, सिंपली हम लोग इस तरह से करते हैं। अब हम लोगों को बस यहाँ से 2 टॉपिक समझना है। क्या समझना है? जैसे हम लोग जब फ्रैक्शन पढ़ रहे थे तो एक पढ़े थे लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, वैसे ही हम लोगों को टर्म के बेसिस पे 2 टर्म समझना है, एक को कहेंगे लाइक टर्म्स, एक को कहेंगे अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स को समझने के लिए सिंपली हम लोगों को बस इतना याद रखना पड़ेगा, जिस टर्म का, जिस बहुत सारे टर्म का वेरिएबल सेम है उसको हम लोग लाइक टर्म्स कहेंगे, और जिस बहुत सारे टर्म्स का वेरिएबल डिफरेंट है उसको हम लोग अनलाइक टर्म्स कहेंगे। एज अ एग्जाम्पल हम लोग अगर देखें तो 3x माइनस 4x पहला टर्म, ये कोई और टर्म, 9x कोई और टर्म, 7x कोई और टर्म, x कोई और टर्म, माइनस x कोई और टर्म। अगर आप सभी को ध्यान से देखते हैं सब में वेरिएबल सेम है, वेरिएबल कांस्टेंट से कोई मतलब ही नहीं है, पॉजिटिव है नेगेटिव है उससे कोई मतलब ही नहीं है, मतलब है बस किससे, हम लोगों को मतलब है वेरिएबल से। वेरिएबल को देखिए और वेरिएबल आप लोगों को दिखेगा कि सब x x x x x है, और जैसा ही दिख गया कि x x x x x x है, सेम वेरिएबल है, हम लोग कहेंगे ये सारा टर्म लाइक टर्म है। जैसे कि अगर 3x प्लस 5 है, 5x प्लस 9 है, 8 प्लस 9x है, ये सारे टर्म क्या कहलाएगा? लाइक टर्म्स कहलाएगा, लाइक टर्म। अनलाइक टर्म्स सिंपल इसके अपोजिट, अगर हम लोगों को दिख गया 2x, अगर दिख गया माइनस 2y, अगर दिख गया 2y, अगर दिख गया माइनस 3y, अब देखिए क्या ये दोनों लाइक टर्म है? नहीं है। ये दोनों आपस में लाइक टर्म हो सकते हैं, ये दोनों आपस में लाइक टर्म हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों आपस में लाइक टर्म नहीं होंगे, अनलाइक टर्म्स होंगे, क्योंकि इसका वेरिएबल x है, इसका वेरिएबल y है। अगर हम लोगों को दिखे 3x, अगर हम लोगों को दिखे 6x, अगर हम लोगों को दिखे 5x, तो यहाँ पे जब आप देखिएगा ध्यान से तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि सेम है तो लाइक टर्म्स, लेकिन x के जगह पे z आ गया, x की जगह पे अगर हम लोगों के पास z आ गया, y आ गया, ये हमारा कहा जाएगा अनलाइक टर्म्स। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा लाइक टर्म अनलाइक टर्म में? बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, चूंकि हम लोग जान गए हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम लोगों को सिंपल 2 4 5 बातें याद रखनी है कि कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है। अगर ये याद रहेगा, और हम बता देते हैं यहाँ से कि जो हमारा लाइक टर्म्स होगा, लाइक टर्म्स में कहाँ गया, जो हमारा लाइक टर्म्स होगा, लाइक टर्म्स में हम लोग सेम, जैसे कि लाइक टर्म है तो वेरिएबल सेम होगा तो उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अनलाइक टर्म है
वेरिएबल अलग है तो उसको हम लोग ना ही ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल और डिवाइड हम सबको कर सकते हैं, चाहे वो लाइक टर्म हो चाहे अनलाइक टर्म हो, लेकिन 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 अगर बात आएगी ऐड और सब्ट्रैक्शन की तो हम लोग सिर्फ लाइक टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, अनलाइक टर्म को नहीं कर सकते हैं। सच दैट एज ए एग्जांपल अगर हम आप लोगों को दे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल देते हैं 3x प्लस 7x, ये क्या है, दोनों लाइक टर्म है तो इसको हम लोग ऐड करके लिख सकते हैं 10x। लेकिन अगर हम लोग दे 3x प्लस 7y तो इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते, ये दोनों अनलाइक टर्म है। अगर हम लोग दे 3x मल्टीप्लाई 7y तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 7 जा 21, x मल्टीप्लाई y 21xy। समझ में आया? यानी कि अनलाइक टर्म्स को मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं। अब लाइक टर्म्स को ऐड भी कर सकते हैं और लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जो कि 3x में से 7x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा -4x। यहाँ से आपको ये चीज़ सीखना है, समझना है कि लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिक सा रूल है जो आपको अगर नहीं पता है तो आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के इंग्लिश मीडियम में पढ़ करके। छोड़िए पढ़ाई लिखाई और जाइए अपना काम धंधा खोजिए। अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 4x प्लस 7x माइनस 3x, क्या ये सारे लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स है? तो लाइक टर्म्स है क्योंकि इसका वेरिएबल सारा सेम है, और जब लाइक टर्म्स है वेरिएबल सेम है तो हम लोग इसमें सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपको हम देते 4 प्लस 7 माइनस 3 तो आप सिंपल कहते या तो पहले ये दोनों को ऐड करके इससे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए या तो इससे सब्ट्रैक्ट करके ऐड कर लीजिए, बात एक ही है। तो 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा 11, माइनस 3 कितना हो जाएगा 8। यानी इसको भी हम लोग जब करेंगे कैलकुलेशन तो ये हो जाएगा 7x प्लस 4x 11x माइनस 3x इज इक्वल टू 8x। बहुत सिंपल था, एकदम बेसिक से हम बोले ना कि जो जिस स्टूडेंट को जिस भी स्टूडेंट को या टीचर को इन चीज़ों में दिक्कत है उनको अब दिक्कत नहीं रहेगा किसी भी प्रकार का। समझ में आया? अब यहीं से हम बहुत सारा प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन देते हैं। जैसे कि अगर हम दिए क्वेश्चन 7x प्लस 3y प्लस 8x तो हम लोग क्या करेंगे? तो लाइक टर्म को ऐड करेंगे, अनलाइक टर्म को नहीं ऐड करेंगे। ये हमारा लाइक टर्म है। 7x प्लस 8x हो जाएगा 15x प्लस 3y, होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। फिर अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन की बात करें 7x मल्टीप्लाई बाई 6y तो क्या ये मल्टीप्लाई होगा? होगा। 7 5 जा नहीं 7 6 जा 42 और x मल्टीप्लाई वाई एक्स वाई हो जाएगा। अगर हम लोग इसको ऐड करना चाहेंगे तो क्या ये होगा? नहीं होगा। अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहेंगे तो क्या ये होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो होगा। ये सारी बातें को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेकर के आए हैं जो कि एकदम बेसिक से उठा करके लाए हैं। क्वेश्चन है इफ वी हैव 3x प्लस 4 माइनस 2x प्लस 9 माइनस 5। स्टेप बाय स्टेप बस सिंपल हम लोगों को याद रखना है। ये टर्म क्या लाइक टर्म है? बिल्कुल है। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का जो हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे कांस्टेंट के साथ करेंगे, और जो हमारा लाइक टर्म्स रहेगा जिसमें वेरिएबल सेम रहेगा उसको एक साथ करेंगे। 3x 2x है। अब साइन का ध्यान सिर्फ रखना है कि साइन क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जो भी है। तो यहाँ पे 3x माइनस 2x का नेगेटिव है, यानी 3x में 2x को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3x में 2x सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो x बचेगा। प्लस 4 है प्लस 9 है तो प्लस 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा? प्लस 13 हो जाएगा। माइनस 5 है x प्लस 13 माइनस 5, जब हम लोग 13 में 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हमारा 8 हो जाएगा। यानी कि इसका जो सिंप्लीफिकेशन आया वो x प्लस 8 आया। बहुत ही सिंपल है। एज सच दैट किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपको देता है तो बस जो बेसिक रूल है ये याद रखना है कि लाइक फ्रैक्शन को हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन को हम लोग मल्टीपल और डिवाइड कर सकते हैं। ऐड सब्ट्रैक्ट उसको नहीं कर सकते अनलाइक फ्रैक्शन को। और लाइक फ्रैक्शन को जब हम लोग जैसे कि अब एग्जांपल देते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, हम समझाना क्या चाह रहे हैं आपको जो समझिए। अगर आप उस बात को समझ पाते हैं तो यहाँ से आप बहुत बेहतर कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए समझाना ये चाह रहे हैं कि अगर आपको ये मिला, क्या मिला?
2x प्लस 3x प्लस y, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं 5y। तो हम लोग जब लाइक टर्म्स है कौन कौन सा है 2x 3x, इसको ऐड करेंगे तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5x प्लस 5y। क्या हम इस प्लस 5y को इसमें ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है, दोनों का वेरिएबल अलग है, डिफरेंट वेरिएबल्स। अगर हम यहाँ पे देते हैं सेम सिचुएशन कि 5x मल्टीपल 5y, क्या इसको हम लोग मल्टीपल कर सकते हैं? जब अनलाइक टर्म था तो इसको ऐड तो नहीं कर सकते थे, क्या मल्टीपल कर सकते हैं? कर सकते हैं। 5 5 जा 25 और x मल्टीपल y xy हो जाएगा। ये सिचुएशन हो गया। दूसरा सिचुएशन 3x मल्टीप्लाई 2x, क्या इसको हम लोग मल्टीपल कर सकते हैं? 3 2 जा 6, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो जाएगा। ये समझने की बात है कि जब हम लोग x को x से गुना करेंगे तो कुछ नहीं, इसका पावर 1 है, कुछ नहीं पावर 1 है, तो ये पावर ऐड हो जाता है, 1 + 1 2 हो जाता है। ऐसा ही अगर हम लोग दे x पे पावर 2 मल्टीप्लाई x, तो ये पावर 2 है, इसका कुछ नहीं है तो पावर 1 है, और 2 + 1 ये पावर 3 हो जाता है। बहुत बेसिक सी बातें हैं जो शायद ही किसी को पता होता है। इसी में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कोई भी एक स्टूडेंट से आप पूछ सकते हैं, चाहे वो 9 का हो 10 का हो। बिहार बोर्ड करेगा तब तो और नहीं बताएगा। अगर सीबीएसई का है स्टूडेंट है और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी वो बता पाएगा, अन्यथा नहीं बता पाएगा। जैसे कि अगर हम क्वेश्चन पूछे कि बताइए, अभी हम आपको बोले हैं कि 2x मल्टीप्लाई 2x रहेगा तो 2 2 ज़ा 4, और ये पावर 1 ऐड हो जाता है तो पावर 2 हो जाता है, यानी 4x स्क्वायर हो जाता है। अब अगर हम बोले कि x स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है? तो x स्क्वायर है, इसका मतलब है x 2 बार मल्टीप्लाई है खुद से, यही ना आया था x स्क्वायर। अब अगर हम बोले कि x पे पावर 0, इसका मतलब क्या है? तो x पे पावर 0 का मतलब क्या होगा? जैसे अगर हम बोले 2 का स्क्वायर, तो क्या बोलिएगा? 2 मल्टीपल 2 इज इक्वल टू 4, 4 होगा। अगर हम बोले 2 के पावर 2 तो आप बोले 4, लेकिन अगर हम बोले 2 के पावर 0 तो क्या होगा? यानी कि कोई भी डिजिट हो, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे कांस्टेंट हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, या कोई हो, जब उस पे पावर 0 हो, तो उसका मान 1 होता है। उसका मान क्या होता है? 1 होता है। कुछ भी दे, कांस्टेंट दे, वेरिएबल दे, कुछ भी दे, अगर उस पे पावर 0 आएगा तो उसका वैल्यू कितना होगा? तो उसका वैल्यू 1 होगा। उसका वैल्यू कितना होगा? 1। जैसे कि अगर और एग्जांपल हम ले 7x पे पावर 0, अब बताइए इसका वैल्यू क्या होगा? तो आपको फटाक से बोलना है कि 7x पे पावर 0 का वैल्यू होगा 1, क्योंकि दुनिया का कोई भी नंबर हो जब उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा। समझ में आया? अगर हम दे 8x पे पावर 0 तो किसका वैल्यू कितना होगा? यानी कहने का मतलब है आप 8x पे पावर 0 यानी 1 मल्टीपल में रहेगा, यानी कोई चेंज नहीं। यानी आगे जा करके जब आप मैथमेटिक्स में बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा तो कहीं पे हम लोगों को 8 यूज़ करना रहेगा, तो 8 के जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं 8x पे पावर 0। अगर हम लोगों को 7 यूज़ करना रहेगा तो 7 के जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं 7x पे पावर 0। क्यों? क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम ही होता है, किसी भी प्रकार का यहाँ पे चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया तो अब हम बताते हैं आपको कि मिस्टेक कहाँ पे होता है, कॉमन मिस्टेक। यहाँ से हम लोगों को याद रखना है, क्या याद रखना है? कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं, मिक्सिंग अनलाइक टर्म्स, डोंट कंबाइन टर्म्स लाइक 4x + 3y, यू कैन नॉट कंबाइन देम बिकॉज x एंड y आर डिफरेंट। जो हम पीछे आपको बताए थे वही चीज़ कि अगर 4x + 5x है तो इसको हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, 4x + 5x = 9x। लेकिन अगर 4x + 5y है तो इसको हम लोग 5 4 9 9y xy नहीं कर सकते हैं, ये गलत होगा। इसको हम लोग कंबाइन नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट मिस्टेक यहाँ होता है। सच दैट हम लोग सब्ट्रैक्शन भी यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। फॉरगेटिंग साइन व्हेन डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्रैकेट। अब ब्रैकेट का माइनस बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, कि अगर दे दिया है -a + b, तो यहाँ पे ये माइनस मल्टीपल होगा a से तो -a हो जाएगा, और ये माइनस मल्टीपल होगा +a से तो -a होगा, -b होगा। ये माइनस मल्टीपल हुआ a से तो -a हुआ, और +b से मल्टीपल हुआ -a तो ये हो गया -b। यानी कि हमेशा याद रखना है
कि जो हमारा माइनस का टर्म होगा ब्रैकेट के अंदर जितना भी नंबर रहेगा, जितना भी वेरिएबल्स या कांस्टेंट रहेगा, सबके साथ वो मल्टीपल होगा। ये मिस्टेक हर एक कोई करता है इस चैप्टर में, तो ये आपको मिस्टेक नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया -5x प्लस 7x और ये ब्रैकेट के अंदर है, तब सिंपल रहता तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट का ये माइनस गुना होगा इसमें, फिर ये माइनस गुना होगा इसमें, तो -5 जब गुना होगा -5x में तो हो जाएगा -5x, और माइनस प्लस 7x में गुना होगा तो हो जाएगा -7x, तो ये हो जाएगा -12x। कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर इग्नोरिंग द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट्स काउंट, एग्जांपल 5x प्लस 0, 0 इज कांस्टेंट स्टिल देयर। हम लोग 0 को इग्नोर कर सकते हैं। अगर कहीं पे कांस्टेंट टर्म जो है, कांस्टेंट टर्म जो है वो आ गया है 5x प्लस 0, 5x प्लस 0 आ गया, ठीक है। तो 5x प्लस 0 आया तो ये 0 को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, इसको 5x लिख सकते हैं। अगर आ गया 7x प्लस 0 तो इस 0 को इग्नोर करके 7 लिख सकते हैं। अगर आ गया 5x प्लस 1 तो इस 1 को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन 0 को हम लोग कर सकते हैं। सेम वैसा ही हम लोग जब 5x माइनस 0 आ गया तो इस 0 को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को। फिर है वाई दिस मैटर्स एंड वेयर द नेक्स्ट। जो भी ये मैटर है क्यों है और नेक्स्ट क्या है, देखिए। वंस यू आर कंफर्टेबल विथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, once you are comfortable with algebraic expressions, you will use them in forming and solving equation like 2x plus 3 is equal to ever। अगर आप एक बार algebraic expression को सोल्व करने में कंफर्टेबल हो जाते हैं तो इस तरह के इक्वेशंस को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 11, तो 2x इज इक्वल टू 11 प्लस 3 जाएगा -3 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 8 बाई 2, 2 4 जा 8, x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू जो हम लोगों को निकालना था 4 आ गया। यू विल सी देम इन वर्ड प्रॉब्लम्स ट्रांसलेटिंग सेंटेंस इनटू एक्सप्रेशंस। जैसे पीछे हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व किए थे वर्ड प्रॉब्लम, उसको हम लोग मैथ के वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ नहीं दिया हुआ। अलजेब्रिक थिंकिंग हेल्प्स यू सी पैटर्न्स, जनरल रूल्स, नॉट जस्ट वन केस। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सोल्व करने में बहुत अच्छा से हेल्प करता है आगे जा कर के, हम लोग जब सब आगे इसको पढ़ते हैं तब। अब देखिए आगे क्या है, हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए और कुछ नहीं, और बताइए कि क्या होगा नहीं होगा, बना करके बताइए, ठीक है, सोल्व करके बताइए कि क्या होगा नहीं होगा। एक्सप्रेस इन अलजेब्रिक फॉर्म 7 more than 4 times x, 7 more than 4 times a number x, 7 more than 4 times the number x, 7 जो है वो 4 times x से more than 7 है। कैसे इसको लिखेंगे पीछे हम बताए हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसको हम लोग पीछे बता चुके हैं, आप लोग बताइए कमेंट करके। सिंपल है, बहुत सिंपल है, हम बता देते हैं एक, बाकी आप लोग खुद करके कमेंट में बताइएगा। एक आक और बता देंगे, ये होता है हमारा क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स x है, 4 टाइम्स x तो 4x, मोर देन 7 तो प्लस 7 करेंगे। राइट y डिक्रीज्ड बाई ट्विस्ट z, y डिक्रीज्ड बाई ट्विस्ट z, ट्वाइस z, y जो है वो डिक्रीज है 2z से, ट्वाइस z में तो ये ना हुआ बिल्कुल। 5n प्लस 3n माइनस 2m प्लस, इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, बहुत मजा आएगा। 5m प्लस 3n माइनस 2m प्लस 4 माइनस n, तो 5m और ये हमारा 2m ये लाइक फ्रैक्शन हुआ, 3n और ये हमारा माइनस n लाइक फ्रैक्शन हुआ, 4 कांस्टेंट हो गया, ये इसके लिए अनलाइक है, ये इसके लिए अनलाइक है, ये इसके लिए लाइक। 5m 2m में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 3m, प्लस 3n को माइनस n करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 2n प्लस 4, ये हमारा हो जाएगा सिंप्लीफाई करके। अब सच दैट इसको सिंप्लीफाई कर दे, ठीक है। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे जो कि है -2a माइनस 3b प्लस 4 इंटू बी प्लस a, मल्टीप्लाई कीजिए, इस माइनस को -2a में करेंगे तो -2a हो जाएगा, माइनस को यहाँ करेंगे तो +3b हो जाएगा, प्लस 4 को यहाँ करेंगे +4b हो जाएगा,
प्लस 4 को यहाँ करेंगे प्लस 4a हो जाएगा। 2a में 4a को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 2a में 4a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2a हो जाएगा। 3b में 4b को ऐड करेंगे तो 7b हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, ये हो गया। अब इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक टर्म हो गया, फ्रैक्शन नहीं, फ्रैक्शन पीछे था, ये नहीं है फ्रैक्शन। कोई दिक्कत है यहाँ तक आप लोगों को? बताइए, किसी प्रकार का प्रॉब्लम अगर हो तो बताइए। नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, इसी का जो चैप्टर है उसकी ओर। नेक्स्ट क्या था हमारा? नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल कहने का मतलब हुआ, वन वेरिएबल कहने का मतलब हुआ कि उसमें वेरिएबल एक रहेगा। हाँ, फिर हम लोग आगे जब सीनियर क्लास में जाएंगे तो 2 वेरिएबल पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोगों को 1 वेरिएबल यहाँ पे पढ़ना है। बाय एंड ऑफ दिस लेसन, बाय एंड ऑफ दिस चैप्टर, ये छोटा सा जो लेसन लेकर के आए आपके लिए, ये खत्म करने के बाद, पीछे एक खत्म हुआ, ये दूसरा खत्म होगा। ये खत्म करने के बाद आप क्या क्या जान जाइएगा? अंडरस्टैंड व्हाट एन इक्वेशन इज, especially a linear one in one variable. Recognize the terms variable, constant, coefficient, LHS लेफ्ट हैंड साइड इसको कहते हैं, RHS राइट हैंड साइड करते हैं। राइट एन इक्वेशन फ्रॉम अ वर्ड्स स्टेटमेंट, कोई भी इक्वेशन को, कोई भी इक्वेशन है उसको हम लोग वर्ड स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। सोल्व सिंपल लीनियर इक्वेशंस बाय परफॉर्मिंग द वैलिड ऑपरेशंस, बहुत सारे इसमें ऑपरेशंस करेंगे। चेक योर आंसर एंड अंडरस्टैंड व्हाई इट वर्क्स, आंसर चेक करेंगे और देखेंगे कि ये सही हुआ या नहीं। देखिए, कुल मिलाकर के ये जो हमारा अभी पीछे पढ़े हैं, जो हम लोग अभी पीछे पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वो पूरा अलजेब्रा का पूरा 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, सबका क्या है? बेसिक है। सबका क्या है? बेसिक है। 6 इस तरह से देखिए, सबसे पहले हम ज़्यादा बकवास करके सिंपल एग्जांपल लाते हैं आपको, आपके पास तो समझ में आएगा कि क्या चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। बहुत इजी होगा। ज़्यादा वर्ड्स के चक्कर में हम लेके जाएंगे तो कन्फ्यूज आ जाइएगा, पढ़े में मन नहीं लगेगा, भाग जाइएगा। इसलिए डायरेक्ट हम आपको समझाते हैं। सेक्शन 1 हम लोग सेक्शन 1 में पढ़ेंगे व्हाट इज एन इक्वेशन, इक्वेशन क्या है। व्हाट डज लीनियर वन वेरिएबल मीन, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले समझिए, एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट two expressions are equal. It uses the sign equal. For example, 3 plus 4 is equal to 7. But when include variable like x or y, we get something like x plus 5 is equal to 12, which means there is some unknown number, which is when you add 5 gives you 12. लीनियर इन वन वेरिएबल का मतलब है, जैसे कि हम अगर आपको अभी बोलते कि 2 plus 3 is equal to 5 होता है, बोलते बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर इस 2 के जगह पे x कर दे तो अब इसका, इस x का मतलब क्या हुआ? x सबसे बड़ा कांस्टेंट है कि वेरिएबल? तो आप भी बोलिएगा वेरिएबल है। 3 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, तो इस x का मतलब हुआ कि ये x जो है एक ऐसा अननोन नंबर है जिसको अगर हम लोग 3 में ऐड करेंगे तो हम लोगों को 5 मिलेगा। इफ वी ऐड 3 जो कि ये अननोन नंबर में हम लोग 3 को ऐड करेंगे तो हम लोगों को 5 मिलेगा। तो यही ना सॉल्व करके फिर पता चलता है कि ये अननोन नंबर कौन सा है। तो ये प्लस उधर गया माइनस में, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 3, x इज इक्वल टू 2। यानी कि कोई अननोन नंबर जो रहेगा उसको हम लोग एक सिलेक्ट कर लेंगे जो कि वेरिएबल हो गया, कुछ कांस्टेंट रहेगा, सॉल्यूशन करेंगे हमारा। मतलब कि जैसे आप जैसे ही 9 में पहुंचेगा ना, तो ये जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बच्चा लगेगा। लीनियर इन वन वेरिएबल बच्चा लगेगा। कैसे लगेगा? क्योंकि वहाँ पे आप लोग इस बात को समझ पाइएगा कि 1 वेरिएबल को सॉल्यूशन करना बहुत इजी है, और यही हमारा होता है 1 वेरिएबल, जो कि कोई भी अननोन नंबर के जैसे दर्शाया जाता है। जैसे अब एग्जांपल बहुत सारा लेकर के आए हैं, हम आपको बताते हैं। Now when we say that linear equation in one variable, we mean, तो उसका मतलब होगा it has exactly 1 variable, for example x। तो इसका मतलब होगा, जब हम लोग कहेंगे, अब से याद रखना है आपको, क्या याद रखना है कि जब हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहीं पे देखेंगे तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि इट हैज़ एग्जैक्टली 1 वेरिएबल, फॉर एग्जांपल x। मतलब इसके पास सिर्फ एक वेरिएबल होगा, वो x हो सकता है, y हो सकता है, z हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ही वेरिएबल होगा उसमें, जो भी हमारा रहेगा उसमें एक होगा।
द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ दैट वेरिएबल इज 1, दैट मीन्स x नॉट एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। मतलब उस वेरिएबल का, जैसे कि यहाँ भी हम लिए 2x प्लस 3, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें x यूज हुआ है, x सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे हम दे दे 2x स्क्वायर प्लस 3, तो क्या ये होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? नहीं होगा, क्योंकि इसका पावर 2 हो गया है, वेरिएबल का पावर 2 हो गया। लेकिन अगर हम बोले 2x प्लस 2 का स्क्वायर, 2x प्लस स्क्वायर ऑफ 2, तो जब हम लोग ये कहेंगे तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा? होगा, क्योंकि वेरिएबल का तो पावर 1 ही है ना, कांस्टेंट का कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, तो ये भी हमारा वेरिएबल होगा। द इक्वेशन कैन बी रिटन आफ्टर सम rearrangement in the form ax plus b is equal to c where a b c are number and a is not equal to। इसको हम लोग जब एक फॉर्म में लिखेंगे, किसको? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को, तो इसका फॉर्म है ax plus b is equal to c, जहाँ पे a b c क्या है? a b c कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कोई नंबर है, और ये x जो है हमारा वेरिएबल है। पता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे यही समझने में होता है कि अरे ये तो ए बी सी आ गया है, ए बी सी भी तो वेरिएबल नहीं, ए बी सी वेरिएबल होगा जब वहाँ पे कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पे ए बी सी को एज ए कांस्टेंट यूज किया गया है, ए बी सी को एज ए कांस्टेंट यूज किया गया है, और ये वेरिएबल हमारा एक्स है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। जैसे x प्लस 3 इज इक्वल टू 10 है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल है। ये है, बिल्कुल है। ये है, नहीं है। ये है, नहीं है। समझ में आया? समझ में आया क्यों है क्यों नहीं है? ऊपर हो जाओ, तुम ऊपर हो जाओ, ऊपर। देखिए 4 एग्जाम्पल है, चारों को ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और कौन नहीं है। x प्लस 3 इज इक्वल टू 10 ये है, 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 21 है, क्योंकि इसमें भी वन वेरिएबल है, इसमें भी वन वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल का 1 1 है, तो ये होगा। बस दो ही चीज तो देखना है कि वन वेरिएबल है या नहीं है। अगर वन वेरिएबल है तो पावर देखो 1 है या नहीं है, तो हम लोग कहेंगे है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन जैसे ही पावर 2 आ गया नहीं होगा, जैसे इसमें 2 वेरिएबल आ गया x और y नहीं होगा। समझ में आया? बहुत ही सिंपल है, सिंपल वे में हम लोगों को याद रखना है। अब इसको हम लोग वर्ड से कुछ एक्सप्रेशंस को लिखते हैं, जहाँ से आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा और बहुत कुछ सीखिएगा। राइटिंग इक्वेशंस फ्रॉम वर्ड्स स्टेटमेंट। अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 8 इक्वल्स 20। वर्ड में दिया गया है, इसको हम लोगों को इक्वेशंस में लिखना है, जो कि बहुत ईजी है, आप लिख सकते हैं। लिख करके बताइए तो जल्दी से। इंक्रीज्ड मतलब पहले ही बता दिए कि प्लस होगा। करा अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 8। अ नंबर हम लोगों को नहीं पता है कौन सा नंबर है, अननोन नंबर है, तो एक सिलेक्ट कर लेते हैं। उसमें इंक्रीज बाय 8 इंक्रीज कर दीजिए, और किसके इक्वल है? 20 के इक्वल है। ये हो गया। 3 टाइम्स अ नंबर माइनस 5 इज इक्वल टू 16। अ नंबर अननोन नंबर है, पता नहीं कौन है, 3 टाइम्स है यानी 3x। अननोन नंबर को x मान लिए और 3 टाइम्स है वो नंबर, तो 3x कर दिए। माइनस 5 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। 7 मोर देन ट्विस अ नंबर इज 25। सबसे पहले कोई नंबर है अननोन नंबर जिसको x मान लेते हैं, उसको ट्विस्ट करेंगे और उसमें 7 मोर करेंगे तो वो 25 के इक्वल आएगा, यानी 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 25। 7 मोर देन ट्विस्ट अ नंबर इज इक्वल टू 25। इफ 9 इज एडेड अ सर्टेन नंबर द रिजल्ट इज 36। एक सर्टेन नंबर से अगर हम लोग 9 को ऐड करते हैं, जो कि हम लोगों को पता नहीं है, तो x मान लेते हैं, किसको? 9 को ऐड करेंगे किस में? x में, तो हम लोगों को कितना मिलेगा? गेट कितना होगा? 36। सिंपल, वेरी सिंपल। समझ में आया या नहीं? कमेंट में फेंक के मारिए। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को एक हम बाउंड्री दे देते हैं, उस बाउंड्री के बाहर नहीं जाइएगा, इस लेवल तक तो अच्छा रहेगा, फिर आगे लेवल जब बढ़ाएंगे तो उसमें आप जा सकते हैं बाउंड्री के बाहर। कहने का मतलब है इस लेवल में हम लोगों को बाउंड्रीज के अंदर रह करके चीज़ें सीखना है। अ नंबर जब भी कहेगा तो हम लोग x लेट कर, y z कुछ भी लेट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हम लोग x को यूज़ करते हैं। इंक्रीज्ड बाई जब कहेगा तो उसमें समथिंग जो भी दिया रहेगा उसको हम लोग प्लस करेंगे, इंक्रीज्ड बाई यानी प्लस समथिंग करेंगे। डिक्रीज्ड बाई लेस देन रहेगा, माइनस करेंगे। डिक्रीज्ड बाई या लेस देन रहेगा उसको हम लोग माइनस करेंगे। टाइम्स मल्टीप्लाई बाई कहेगा, मतलब जैसे कि यार 2 टाइम, तो ये गुना होगा कुछ में। फिर कहेगा इक्वल, तो ये बराबर का साइन देंगे। ये कुछ बेसिक सा रूल है जो हमारे इस चैप्टर का, जो हम लोगों को याद रखना है।
और कुछ रूल्स और स्टेप्स हैं जो हम लोगों को याद रखना है। कौन सा रूल्स कौन सा स्टेप्स है जो ध्यान से पहले समझिएगा। कह रहा है देखिए, हियर इज अ सिंप्लीफाई बोथ साइड्स इफ नीडेड रिमूव ब्रैकेट्स कंबाइन लाइक टर्म्स। मतलब कि जब हम लोगों को सिंप्लीफाई करने का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग ब्रैकेट को हटा सकते हैं कंबाइन लाइक टर्म्स। जैसे कि इसका हम बहुत सारा अच्छा से एग्जांपल देंगे लास्ट में, एक ही बार में ये पूरा समझ जाइएगा। वी वांट टू आइसोलेट अ वेरिएबल ऑन वन साइड of the equations, we can add and subtract the same numbers both side, we can multiply or divide both side the same number non-zero number. Once the variable is isolated we get x. कुल मिलाकर के ये हमारा जो रूल्स और स्टेप्स है ये कह रहा है कि अगर 3x + 5 इज इक्वल टू 7 है और हम ऐसे लिखते हैं हियर वी ऐड 7 ऑन 7 नहीं, यहाँ 17 लिख देते, 17 ऑन बोथ साइड्स। मतलब कि दोनों साइड में हम लोग 17 ऐड कर रहे हैं। चूंकि हम लोग दोनों साइड में हम लोग 17 ऐड करेंगे तो इस इक्वेशन पे कोई भी प्रकार का डिफरेंस नहीं होगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि कोई भी इक्वेशन हो सेम नंबर से हम लोग दोनों साइड में ऐड कर सकते हैं। वैसा ही याद रखना है, सेम नंबर से दोनों साइड हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वैसा ही याद रखना है, सेम नंबर से दोनों साइड हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैसा ही याद रखना है, सेम नंबर से हम लोग दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं। नॉन जीरो, सिर्फ जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। कोई भी इक्वेशन हो सेम नंबर से दोनों साइड ऐड कर सकते हैं, सेम नंबर से दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है। बताइए कोई दिक्कत है? ये याद रहेगा, यही हमारा रूल है। याद रहेगा। फिर और क्या रूल है कि 2x, अगर ये बच्चा वाला रूल भी नहीं पता है, +10 है तो ये +5 इधर जाकर के -5 हो जाएगा। +5 इज इक्वल टू 10 है तो 2x इज इक्वल टू 10 -5 हो जाएगा। हाँ, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। अगर हम लोगों को कभी ऐसा नीड पड़ा कि 2x इज इक्वल टू 10 है तो ये 2 इधर क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा। यानी x इज इक्वल टू 10/2, 2 5 जा 10, x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये सारा रूल आपको याद रखना है। छोटा छोटा रूल आपको जरूर याद रखना है, जो कि आगे नहीं याद रहने पे आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ से एक एग्जाम्पल याद रखिएगा। कौन सा एग्जाम्पल है जो ध्यान से देख लीजिए। एग्जाम्पल है, इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 17, if a number is multiplied by 17, add 4 and 4 is added to the product, the result is 225. Find that the number. कोई नंबर है जिसमें हम लोग जब 17 मल्टीप्लाई किए और 4 ऐड किए तो 225 आया। तो बताइए ना, यू टेल मी व्हाट्स द नंबर। तो वो नंबर कौन सा है? तो सिंपल है, लेट द नंबर इज, मान लेते हैं हम लोग कि वो नंबर x है। हम लोग मान लेते हैं कि वो नंबर x है। तो अगर x मान लिए हैं तो उसमें 17 मल्टीप्लाई है, यानी 17 मल्टीप्लाई x। हाँ बिल्कुल, प्लस 4 उसमें ऐड किया गया है तो हम लोगों को 225 मिला है। अब इसको सिंपल ये हो जाएगा 17x प्लस 4 इज इक्वल टू 225। ये हो जाएगा 17x इज इक्वल टू 225 माइनस 4, ये हो जाएगा 17x इज इक्वल टू 225 में 4 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 225 में 4 घटाइए तो 221 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग कहेंगे कि x इज इक्वल टू 221/17। 17 से 221 को हम लोग डिवाइड करेंगे, कितना बार में कटेगा तो हम देख लेते हैं कितना बार में ये डिवाइड होगा। 17 बचेगा कितना, 5, 13 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 13। 17 13 जा 221, x का वैल्यू आ गया 13। कोई पूछ रहा था ना फाइंड दैट नंबर, तो हम लोग कह सकते हैं दैट नंबर इज 13। दैट नंबर इज 13। बताइए कोई प्रॉब्लम होगा इस क्वेश्चन में? अगर इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप हमको ये क्वेश्चन बना करके दिखाइए। अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो ये क्वेश्चन बना करके दिखाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा आपको पहले ध्यान से। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, इसका मतलब समझिएगा, ये समझ के बन गया, इज 114। देन फाइंड द नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, 3 लगातार नेचुरल नंबर जो है उसका जब हम लोग ऐड करते हैं तो 114 आता है। तो लगातार
तीन नेचुरल नंबर कहने का मतलब हुआ कि पहला अगर 1 है तो दूसरा क्या हो जाता है 1 + 1, तीसरा क्या हो जाता है 1 + 1 + 1, यानी इसी को हम लोग कह सकते हैं 1 + 2 कह सकते हैं ना। लेकिन हम लोगों को पता था कि फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 है तो उसमें 1 + 1 किए 1 + 2 किए। लेकिन अगर हम लोगों को नहीं पता है तो हम लोग मान लेंगे लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर इज x, तो सेकंड क्या हो जाएगा x + 1, थर्ड क्या हो जाएगा x + 2, फोर्थ क्या हो जाएगा x + 3, ऐसे ही चलते जाएगा। लेकिन हम लोग को तो बस 3 ही कहा तो 3 ही हुआ। तीनों को हम ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना कह रहा है कि 114 आएगा। ऐड कीजिए x, x 2x, 2x 3x, ये हो जाएगा 3x, 1 और 2 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 114। ये 3 को उधर लेकर के जाते हैं तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 114 माइनस 3, क्या हो जाएगा हमारा 3x इज इक्वल टू 111, x इज इक्वल टू 111/3। बस इधर ये मल्टीप्लाई में है 3 के साथ x, इधर चलाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? अब इसको आप लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, कितने बार में होगा 3 3 × 9, 3 7 × 21, x इज इक्वल टू 37, यानी कि 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स में से फर्स्ट नेचुरल नंबर हो गया हमारा 37, सेकेंड हो गया हमारा 37 + 1 38 और थर्ड हो गया हमारा 39। ये हो गया हमारा तीनों कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर जो कि पूछ रहा था। हमारा जो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर पूछ रहा था ये हो गया। बताइए कोई दिक्कत है? इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में फेंक के मारिएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन हम छोड़ते हैं यहाँ पे, बना करके बताइएगा। और ये था हमारा एक बेसिक सी चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए और रखना ही पड़ेगा, तभी आप बेहतर कर पाइएगा। अ मैन इज 4 times as old his son. After 16 years, he will be only twice as old as his son. Find their present age. बहुत सिंपल है, बना करके कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। A man is 4 times as old as his son. After 16 years, he will be only twice as old as his son. Then find the present age. परसेंटेज निकालना है, निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। इतना कर करके जरूर बताइएगा एजी एडुकेशन पे पढ़ के कैसा लगा। गर्दा।